हाय वर्गोस, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूंगी वर्गोस, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहां पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्गोस। या कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप लोगों की लाइफ में पीपल, ओके, इस हफ्ते ना डील कर रहे हो मे भी शायद लोगों के साथ में, प्रोफेशनल असिस्टेंट के साथ में। ओके, कोई ना कोई हो सकता है कि पास के लोग आके आपको हेल्प करें, या फिर कोई ना कोई असिस्ट करे ताकि आप अपने काम में तरक्की तक जा सको, या फिर कोई पास के ही पर्सन आके आपको कोई ऑफर दे रहे हैं ताकि आप यू नो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अपने काम, काम में न्यूज नई शुरुआत कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हफ्ते आप लोग ना कहीं पास में, अगर किसी के पास में जॉब नहीं थी तो यहाँ पर कोई पास का ही पर्सन आके आपको जॉब दिलवा रहा है ताकि आप जॉब में न्यू बिगनिंग कर सको। या फिर कोई ऐसे लोग आ रहे हैं, हेल्पिंग हेल्पिंग पीपल आ रहे हैं ताकि आप अपने जनरल जनरल लाइफ में कोई ऐसे हेल्प आ रहे हैं ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ द फोर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी सपोर्ट आपको मिल रहे हैं, ये जो भी प्रोफेशनल हेल्प आपको मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सपोर्ट कर रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, पास के मामलों से उभारने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सन देके या फिर कोई ना कोई पर्सन में तब सपोर्ट देके या फिर कोई अपॉर्चुनिटी देके ताकि आप अपने पास के मामलों से राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में प्रोफेशनली हो या फिर जनरली मूव ऑन हो सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, वाओ। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द कार्ड ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में ना पहले स्टक थे मेंटल तौर पे, ओके, सी यू वॉचिंग हियर की प्रॉब्लम को देख रहे हो कि कैसे इस स्टकनेस में से बाहर निकले, कैसे जॉब लेके आए, कैसे फैमिली को मैनेज करे, कैसे जॉब को मैनेज करे। ओके, जस्ट आप एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, अपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को खत्म करे। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ते जो भी आप पास में ऑब्जर्व कर रहे थे अपने प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, देयर इज द चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सी हियर इज द न्यू मून, ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। वाओ, यहाँ पर ना गाइस स्पिरिट इन्वॉल्व है। ओके, आपके एफर्ट का रिजल्ट देने के लिए। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट मिल रहा हो, कोई कोई क्रिएटिवनेस हो रही हो, कोई ऑफर मिल रहा हो, कोई यू नो जस्ट लाइक अ टेंडर मिल रहा हो, जस्ट लाइक। ओके, तो इट सेज योर सोल लॉन्ग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन क्रिएटिव वेज, वी आर गाइडिंग you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited, and
रीइग्नाइट्स पैशन टुवर्ड योर लाइफ। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना क्रिएटिव पर्सन हो, ओके, जैसे कि कोई डांसर हो, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिशियन हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप उसमें कंटिन्यू कीजिए, फोकस होइए अपने पैशन के प्रति। यूनिवर्स उसके प्रति आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई काम दे रहे हैं, ताकि आप अपने पैशन को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है प्ले। जो भी अगर आप लोगों की डार्क पीरियड चल रही थी, उसमें ना डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी जहाँ पर भी राइज अप होना चाहो, राइज अप हो सको। ओके, एंड इट सेज बिलव्ड वन, इट्स टाइम टू सेट असाइड वर्क फॉर अ while, don't worry, we will oversee your responsibility to their completion. Playfulness, uh, joy and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and हाइटेन एनर्जी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ना उस डार्क पीरियड से बाहर निकलने के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, या फिर फेस करके अपने लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, तो हैप्पीनेस रहना, अपने आप का ख्याल रखना, प्लेफुलनेस होना है, ताकि आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के प्रति और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो सको, या फिर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, अपने आप में हैप्पी रह के। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में स्पिरिट यूनिवर्स यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि आपके पास के मामलों के प्रति ग्रोथ हो, कंप्लीशन हो, और आपके लाइफ में ऑफर आए, सॉल्यूशन आए, या फिर पास के मामलों के प्रति राइज अप हो। ओके, मैं कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से जिस सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। ओके, लेट्स गो डीपर फॉर वर्गोस। व्हाट्स द मैसेज फॉर वर्गोस? ओके वर्गोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी आकाशिक लाइब्रेरी। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, या फिर नॉलेज ले रहे हो, ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, सी हियर इज द अप लेवल। मे भी शायद कोई रेस प्रमोशन तरक्की के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर नॉलेज ले रहे हैं, ताकि वो रेस प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, या फिर किसी और चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, फोकस तो कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सॉल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, राइज अप हो, लाइफ में आगे बढ़े। ओके, सी हैप्पीनेस हो। सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक वर्गोस। आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है, नॉलेज ले रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, सी हियर इज द ब्लेसिंग, हियर इज द 10 ऑफ कप, हैप्पीनेस, सपोर्ट भी है यहाँ पर, फैमिली सपोर्ट, लव सपोर्ट, या कोई भी सपोर्ट, और यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी है, एंड अपनी जो भी पैशनेट एनर्जी है, जो भी पैशनेट गोल है आपके, उसके प्रति आप फोकस भी हो रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में नॉलेज भी ले रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है। यस, ऑफर भी आ रहा है, अगर आपने एफर्ट डाले हो, और सपोर्ट भी है, ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, तो इसीलिए इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, और भी ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में हाइट तक जाए, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करें, कैसे अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की और भी ज़्यादा पाए बोल के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक भी बहुत अच्छा है गाइस। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर चॉइसेस आ गए, और यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग फंस गए। ओके, टू स्क्रॉल का कार्ड है, तो टू वर्ल्ड में आप इनर वर्ल्ड या फिर आउटर वर्ल्ड में आप जगदोजहद कर रहे हो। ओके, या फिर क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है।
कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर करना है। Let's see why this two scroll is there for you. Yeah, see, I told you ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करें, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़े बोल के। ओके, सी सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग फॉर द मूवमेंट। पास के मामलों में बैलेंसिंग करना और लाइफ में आगे बढ़ना। तो इसलिए आप यहाँ पर ना डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, बट यहाँ पर चॉइसेस है गाइस। डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो। दिस इज द मेजर आर्कनास का कार्ड है। ओके, या फिर 2% के बीच में आप डिसीजन ले रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में पास के मामलों से मूव ऑन होने के लिए आप डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, बट यहाँ पर सपोर्ट है गाइस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, 6 एंड 7 इट्स अपग्रेड। 6 एंड 7 इट्स अपग्रेड है। तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, या फिर किसी की लाइफ में शादी के लिए चॉइसेस आ रहे हैं तो उसमें डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, या फिर सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो नॉलेज है इसका इस्तेमाल करते हुए आप डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पास के मामलों के प्रति या फिर प्रेजेंट मामलों के प्रति। ओके, तो नॉलेज के साथ में डिसीजन लेना है। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ की। या की इज हियर गाइस, एंड दिस इज द क्वीन इज इंडिपेंडेंट, मैच्योर। मे बी शायद ये आप हो सकते हो, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है। ये क्वीन जो आपके लिए ऑफर लेके आ रहे हैं, सपोर्ट लेके आ रहे हैं, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। Why this Queen of Pentacle is there? Yeah, कहीं ना कहीं you're so much busy। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ की इसलिए है क्योंकि जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रेशर था, 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, काम का प्रेशर था, बिजी थे, हार्डवर्क कर रहे थे, या फिर लाइफ को मैनेज कर रहे थे, थक रहे थे, बर्डन था। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड इज सो मच बर्डन। ओके, आपकी लाइफ में मनी का बर्डन, काम का बर्डन, लाइफ को मैनेज करना है उसका बर्डन, या फिर पैसों का बर्डन जो भी था। ओके, उस पर आप एफर्ट डाल रहे थे, सो मच बिजी हो रहे थे, काम कर रहे थे कि कैसे अपने लाइफ में ये बर्डन को ख़त्म करें, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करें। हियर इज द सपोर्ट। ओके, मे बी शायद कोई अर्सन हो सकते हैं, अनदर अर्सन जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी इस बर्डन को ख़त्म कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, या फिर आप खुद ही मेहनत करके एफर्ट डाल के इस बर्डन को ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में खुद से इंडिपेंडेंट हो सको और अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको और अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी बर्डन है उसके प्रति आप काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, उस बर्डन को ख़त्म कर सको और उसके प्रति कोई ना कोई सोल्यूशन रिजल्ट लेके आ सको। या तो कोई सपोर्ट है या तो फिर आप खुद कर रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रहा है, ऑफर आ रहा है, और आप और भी ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो, नॉलेज ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन या फिर हाई लेवल तक जा सको और अपने आप में इमोशनल स्टेबल रह सको। ओके, तो ऑफर भी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कंफ्यूज हो या फिर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो, डिसीजन लेके लाइफ को बैलेंस करें, बट यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, मूव ऑन हो सको, या शादी भी हो रही है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, गुड न्यूज़ भी आ रही है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके बर्डन है, प्रेशर है, उसके ऊपर आप एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आप उस बर्डन का सोल्यूशन लेके आ सको, बर्डन को ख़त्म कर सको, या फिर अपनी लाइफ में जो भी एफर्ट डाल रहे हो उसके प्रति इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, या कोई सपोर्ट आ रहा है या फिर आप खुद कर रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी द क्वीन ऑफ स्टॉल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से काम कर रहे हो, दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हो। ओके, इन्फॉर्मेशन लेते हुए काम कर रहे हो, नॉलेज के साथ में काम कर रहे हो,
गुड न्यूज आ रही है। ओके, हिडन पोर्शन में गुड न्यूज आ रही है। अगर किसी की कोई कोर्ट केस या फिर प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद भी चल रहा था, डिवोर्स को लेके भी वाद विवाद चल रहा था, तो वो आपके फेवर में हो रहा है। मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। या कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, जगलिंग चल रहा था, 2% 2 सिचुएशन थे, तो यहाँ पर रीयूनियन होना चाहते थे, रीयूनियन के लिए ऑफर आ रहा है। ओके, अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑफर है गाइस। वाइस वर्सा है, तो देखने की अपने अपनी सिचुएशन से मैच करके देखिएगा। अदरवाइज मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं जनरली ये बोलना चाहूँगी, सी देयर इज अ गुड न्यूज। जो भी आपकी लाइफ में जगलिंग पार्ट चल रही थी, हार्डवर्क चल रहा था या फिर बहुत मेहनत कर रहे थे, उससे आप बाहर निकल रहे हो, उस ऑफर को, उस गुड न्यूज़ को एक्सेप्ट करते हुए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मैच्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर मैच्योरिटी के साथ में डिसीजन लेके सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, फ्यूचर को सिक्योर कर सको, हैप्पीनेस रह सको, अबंडेंस रह सको। तो हिडन पोर्शन में गाइस गुड न्यूज आ रही है। हिडन पोर्शन में रीयूनियन हो रहे हो। हिडन पोर्शन में अगर थर्ड पार्टी के साथ में जाना चाहते हो तो वहां पर जा रहे हो। एंड हिडन पोर्शन में आप मैच्योरली डील कर रहे हो। हिडन पोर्शन में आप डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो मैच्योर तरीके से, दिल से नहीं दिमाग से काम कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी दिस इज द डिवाइन फिजिशियन। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में यूनिवर्स आपके साथ में है। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आपको हील करने के लिए, पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है। तो देखने की कोशिश कीजिएगा जिस भी एरिया में, ओके, जिस भी एरिया में आप हील होना चाहते हो उसके लिए यूनिवर्स यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। Okay, I feel so कि you dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, Virgos. Okay, मैं ये बोलना चाहूँगी आउटकम में सी दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन फिजिशियन है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में डिले हो रहा था, लक आपके फेवर में नहीं आ पा रहे थे, जो भी काम बनने थे नहीं बन पा रहे थे, ओके, या फिर आपकी हार्ट ब्रेक हो रहा था, तो उससे यूनिवर्स आपको उभार रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, या फिर कोई डिवोर्स पे चल रहा था, कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं आ पा रहा था, डिले हो रहे थे सारे न्यूज़। ओके, तो ये हफ्ता आउटकम में वो डिले को यूनिवर्स ओवरकम कर रहे हैं। ओके, उससे हील कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, सपोर्ट भेज रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि जो भी ये डिले हो रहा था उसमें आगे क्या है। ओके, जो भी ये प्रॉपर्टी का मामला था, जो भी ये डिवोर्स था, जो भी ये डिले हो रहा था, was that after that, yeah, no matter what, there is a sun, क्लैरिटी आ रही है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूमिनेशन। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, कोई ईएमआई चल रही थी, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था, पहले आपके फेवर में नहीं आ पा रहा था, डिले हो रहा था, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में उसमें से आप हील हो रहे हो, रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, सक्सेस आपको मिल रहा है, आपके फेवर में रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, और इन अनदर वेज की कहीं ना कहीं आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। उसके लिए यहाँ पर हेल्प भी है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, और गुड न्यूज़ भी आ रही है। ओके, आउटकम में गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, ब्यूटीफुल आउटकम में जो भी मामले थे वो आपके फेवर में आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना आप ग्रोथ की तरफ आ जा रहे हो। यूनिवर्स आपको राइज अप करने के लिए सपोर्ट भी भेज रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है अप इन द एयर। ओके, कहीं ना कहीं गाइडेंस है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, वो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप एफर्ट डाल रहे थे और आप सोच रहे थे कब आपको रिजल्ट आए। यस, इज कमिंग। ओके,
इस वो अभी प्रोसेस में है, तो आ रहा है आपकी जो भी प्रॉब्लम चाहती है उसका रिजल्ट आ रहा है इस अप इन द ईयर। ओके, किसी के लिए बोला है कि इस कमिंग, ओके इस ऑन द वे। किसी के लिए बोला है कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को डील करने के प्रति। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। सी, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्स। सी, जो भी यूनिवर्स, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फोकस होइए अपनी इस नेगेटिविटी पे, फोकस होइए एंड जस्ट एफर्ट डालते रहिए पीसफुल रहते हुए। सॉल्यूशन है, द जो भी नेगेटिविटी है वो पार्ट खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, कहीं ना कहीं आपको हील होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप में पीस लाने की जरूरत है, ताकि आप सॉल्यूशन देख सको, ताकि आप अपने इस नेगेटिविटी को चेंज लेके आ सको। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को नर्चर कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में वो नेगेटिव पैटर्न खत्म करने के प्रति सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो इमोशनली अपने आप में पीस बना के चलना, हैप्पी रहना है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सको। ओके वर्गोस, let's see, this is your overall energy for the week. See, will, wisdom and mind, just a judgment का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स आपको दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, रीबर्थ होने का चांस दे रहे हैं, लाइफ को फिर से बनाने के लिए कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर या फिर हेल्दी लाइफ बना सको, या फिर अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी पास में हुआ था, जो भी पास के मामले थे, उससे यूनिवर्स आपको मूवमेंट, जो भी पास के मामले थे उससे आपको ना रिबर्थ होने के चांसेस दे रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपने पास के मामलों से मूव ऑन हो सको, या फिर पास के जो भी आप लोगों की अनहेल्दी सिचुएशन थी उससे आपको रिबर्थ करवा रहे हैं, या फिर मूवमेंट करवा रहे हैं, या फिर सक्सेसफुली आपको रेस प्रमोशन तरक्की दिलवा रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ फेटेड गाइस। ओके, डेस्टिनी का कार्ड है, पास में जो भी आपने एफर्ट डाला था ना उसका आपको रिजल्ट दे रहे हैं यूनिवर्स, सेकंड चांस दे के, या फिर यू नो कॉन्फिडेंट दे के, नॉलेज दे के, पीस दे के, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, या कहीं ना कहीं सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, यू फील ड्रेन। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, या फिर ड्रेन हो रहे थे, या फिर सैडनेस हो रहे थे। ओके, सी हियर इज द न्यू बिगिनिंग। पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं जो भी आप इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको, एक नई शुरुआत कर सको, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको, या फिर घर खरीद सको, शादी कर सको, या फिर लव वाइज रीयूनियन हो सको। ओके, तो पूरे ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, तो गाइस अपने इस ओवरऑल एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा, डोंट फील ड्रेन। ओके, फोकस ऑन पॉजिटिविटी, नॉट इन नेगेटिविटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता डेस्टिन यूनिवर्स आपको ये सारी चीजें दिलवा रहे हैं, तो गाइस डोंट फील ओवरवेल्म। ओके, डोंट फील सैड। Let's see, ask a question, Virgos. Ask a question. Okay, Virgos, मैं यहाँ पर 5 पढ़ सकती हूँ। Virgos, ask a question. मैं यहाँ पर 5 पढ़ सकती हूँ। मैं पास इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो here is the 5 piles, choose a piles. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए देयर इज अ लाइफ पर्पस इन्वॉल्व। ओके, पाइल नंबर 1 में भी शायद किसी का लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हो, केयर टेकर का, किसी का लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हो, लाइट वर्कर का, लोगों को हील करने का, किसी का लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हो नेचर को सुरक्षित रखने का। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी देयर इज द लाइफ पर्पस इन्वॉल्व, तो उस लाइफ पर्पस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वेदर की
अर्थली मैटर में, ये किसी किसी के लिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, दे द सोल ग्रुप। ओके, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ओके, मे बी शायद पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, तो मे बी शायद हो सकता है कि वहां पर आप लोगों की लाइफ में ना आपके सवालों के जवाब देने के लिए कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई सपोर्ट यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो उसको ले लीजिएगा। ओके, आपके सवाल के प्रति, क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हैं हेल्प। जो भी पर्सन आपके पास में सपोर्ट के लिए आ रहा है, तो टेक इट। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। जो भी आपने सवाल पूछा, पॉइंट नंबर 3, कहीं ना कहीं अभी आप सफरिंग कर रहे हो। ओके, क्योंकि सफरिंग किए बिना हम लोग हाइट तक नहीं पहुंचते, सक्सेस तक नहीं पहुंचते, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हो, तो फेस कीजिए उस सफरिंग को, ताकि आप उस सफरिंग के जरिए बाद में जब अपॉर्चुनिटी आए तो यू फील गुड, सक्सेस आए तो यू फील गुड। ओके, सक्सेस मिले तो आप बोलोगे मैं कितनी हार्ड वर्क के जरिए, कितने नॉलेज लेके मैं यहाँ तक पहुंचा, तो यू फील गुड, ग्रेट, यू फील ग्रेट, राइट। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दे इज द सर्विंग द नीडी। ओके, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल गोल। कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर 4 आपको ना जो नीडी पीपल है उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि बोलते ना आप किसी की मदद करोगे तो यूनिवर्स आपको दुगना तिगना मदद करता है, तो उसी टाइप की एनर्जी है। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फर्स्ट सर्व नीडी पीपल, देन वी सर्व यू, जस्ट लाइक दिस। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिलीव। अगर आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है वो आपके लिए सही है, तो गो फॉर इट। अगर आपको 1% की भी डाउट होता तो डोंट गो इट। ओके, या सो पहले हुआ, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी शायद जो आपने सवाल पूछा है वो आपका लाइफ पर्पस नहीं है, तो लाइफ पर्पस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। मे बी शायद आप असली मैटर में ही डूबे पड़े हुए हो। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द हेल्प। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा उसके लिए हेल्प है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ग्रैब कर लीजिएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में सफरिंग है। ओके, तो उस सफरिंग को फेस कीजिए, ताकि आप जब हाइट तक पहुंचे तो आप अपने आप को एक डिफरेंट वर्गोस पाए। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी नीडी पीपल है उसका सर्व कीजिए, ताकि उनकी दुआओं का रिजल्ट आपको मिले, और आपको जो भी आपने सवाल पूछा उसका आपको उनकी दुआओं की वजह से आपको रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है वो सही है, तो गो फॉर इट। इफ यू बिलीव, अगर नहीं बिलीव करते हैं तो डोंट गो इट। ओके, डोंट गो फॉर देयर। बिलीव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं ना, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, तो पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, तो यह वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।